हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वुमन स्टडी क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस। नो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट और इकाई फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी में आधारित चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में आने वाला यह स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियम जो कूलाम के नियम के रूप में जाना जाता है, यह यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह यूपी बोर्ड में 5 अंकों का पूछे जाता है हर साल। तो आज की इस वीडियो में कूलाम का नियम क्या है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक कूलाम जी ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके 2 आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की जो मेन दिशा होती है, यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली बल की दिशा रेखा के शीर्ष में होती है। व्याख्या करने के लिए बात की जाए तो माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं और जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r और उनके बीच लगने वाला बल F। ये इन दोनों में क्या संबंध होता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे ही हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। कूलाम के नियम में यह अनोखा नियम के रूप में जाना जाता है, जिसकी अवधारणा कुछ इस प्रकार है। कूलाम के नियम में जो 2 कांस्टेंट होते हैं, जब इन दोनों को हम एक दूसरे के कांस्टेंट के रूप में अवतरित करते हैं तो जो उनके बीच लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। अर्थात F = कांस्टेंट K and in bracket Q1 into Q2 upon R²। This is the actual and main exquisite formula. By the help of we can totally extend its value। निर्वात या वायु की बात की जाए तो इनके बीच 9.9 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर जो होता है, यह उनकी अवधारणाओं को व्यक्त करता है। अर्थात K = 9 × 10⁻⁹ एंड न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एंड प्रति कूलाम स्क्वायर ही महत्वपूर्ण है नियम। और यदि इनके बीच की दूरी के बीच 2 स्थिर बिंदु आवेशों को लगा दिया जाए तो वह बल F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तथा यदि इस K का वैल्यू पुटअप कर दिया जाए तो F = K के स्थान पे 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 upon R² हो जाता है। और एक लास्ट नियम, इन अनुक्रमानुपाती नियतांक K को निर्वात अथवा वायु में प्रवाहित कर दिया जाए तो 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। और एट लास्ट दिस वैल्यू वी आर फाइंड एंड रिप्रेजेंटेड दैट F = 1/4πε into Q1 into Q2 upon R², and this formula is totally represented that is एप्सिलॉन is known as निर्वात की वैद्युतशीलता। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग
कूलाम के नियम के बारे में जाने। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम किन किन अवधारणाओं को व्यक्त करता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम पर आधारित 2 निर्देशों को लिखिए तथा कूलाम का नियम किन किन वैद्युत आवेशों पर लागू होता है तथा किन किन नियमों पर यह संचालित किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम सभी लोग कूलाम के स्थिर वैद्युत आवेश संबंधित नियमों को जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।